Hello everyone, you are welcome in the today's class. CBSE has finally give the syllabus for session 23-24. सिलेबस के अंदर कुछ छोटे चेंजेस आए हैं, कुछ बड़े चेंजेस आए हैं। पहले सिलेबस जो था उस सिलेबस को रिप्लेस करके एक नया सीबीएसई ने कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिया है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक चैप्टर वाइज में ये बताया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कौन से टॉपिक हटाने हैं। इसकी एक खास बात है कि पहले क्या होता था, आपको चैप्टर वाइज मार्क्स नहीं पता लगते थे, अब चैप्टर वाइज मार्क्स की डिटेलिंग दी गई है। सेकंड जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हिस्ट्री का एक चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया। पहले हिस्ट्री के 5 चैप्टर आपको स्टडी करने पड़ते थे, अब आपको उतने चैप्टर स्टडी नहीं करने हैं, आपको 4 ही चैप्टर स्टडी करने हैं। लेट्स वी सी। सबसे पहले देखिए आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है। आपको परचेज करनी है एनसीईआरटी, और वो भी सेशन ध्यान रखना 23-24। उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों ने ओल्ड एनसीईआरटी ली होंगी। अगर ले ली है तो कोई बात नहीं, आप गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर का और उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स में से कुछ पेजेस और कुछ टॉपिक्स को हटा दिया था और उन टॉपिक्स से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती थी, पर अब की बार सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया जो टॉपिक जो पेजेस आपके एनसीईआरटी से हटे हुए हैं सीबीएसई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप नए सेशन के एनसीईआरटी परचेज कीजिए। आपके पास 4 एनसीईआरटी से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। हिस्ट्री के अंदर आपके पास 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4। एक और 5th चैप्टर है, वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है। पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। पर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आपको ओनली यू हैव टू डू 3 टॉपिक्स। इसमें से आपको कुल 3 ही टॉपिक करने हैं। आपके पास एनसीईआरटी में डिटेलिंग है, वहां पे क्या होता है हर एक टॉपिक का अपना एक नंबर होता है। तो टॉपिक 1, 2, 1, 3 और एक चैप्टर हमारा प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और हिस्ट्री पहले 20 मार्क्स की आती थी, अभी आएगी 23 मार्क्स की, और 23 के बजाय भी 25 की आएगी। 2 मार्क का इसमें से मैप वर्क आएगा, जो हम सबसे लास्ट के अंदर देखेंगे किस चैप्टर से मैप वर्क आना है। अगली हमारे पास बुक है पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, पर एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर 3 है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। पहले ये 5 चैप्टर आपके 20 मार्क्स के आते थे, अब कितने के आएंगे 15 मार्क्स के आएंगे। इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो मार्क्स वेटेज है उसका डिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ज्योग्राफी है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके अंदर 2 चैप्टर और आपके हैं। पहला है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, और सेकंड इसके अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद इसमें टॉपिक है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बस आपको 2 ही टॉपिक करने हैं, रोडवेज एंड द रेलवेज। पर इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन, और हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, और व्हाई वी गिव द इंपॉर्टेंस टू द रोडवेज ओवर द रेलवेज। ये 3 क्वेश्चन और आपको इनिशियली करने हैं। उसके बाद रोडवेज और रेलवेज को यू हैव टू स्टडी। और ज्योग्राफी हमारी 22 मार्क्स की आएगी, साथ में इसमें 3 मार्क्स का मैप वर्क आएगा। तो टोटल ज्योग्राफी कितने मार्क्स होगी 25। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का इक्वल वेटेज है। पहले 20 मार्क्स की आती थी, अब कितने मार्क्स की आएंगी 25 मार्क्स की आएंगी। आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका वेटेज कम किया है, अब वो कितने का आएगा 15 मार्क्स का आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो बुक्स है उसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। ये आपको कंप्लीट स्टडी करने हैं किससे, अपनी न्यू एनसीईआरटी से। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको 2 ही टॉपिक करने हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का आप डायमेंशन इसके अंदर स्टडी करोगे। डायमेंशन का मतलब होता है 3 चीजें, वो आप जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो तब बताएंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स का मतलब है कि कौन से ऐसे रीजन है, फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हुआ है, फास्ट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। जिसमें आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ती है, मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। और मैप क्या आएंगे आपके ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर से मैपिंग वर्क है, उसकी डिटेलिंग ऑलरेडी सीबीएसई ने दिया हुआ है। इफ यू आर इन आवर टेलीग्राम ग्रुप तो आप वहां से इसको पूरा स्टडी कर सकते हो। और सबसे हिस्ट्री का जो चैप्टर है नेशनल इन इंडिया, यहां से क्या है 2 मार्क का आएगा, और ज्योग्राफी से कितने का आएगा 3+2 का आएगा। तो कुल मिला के हमने 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है।
सबसे पहले यू हैव टू परचेज द न्यू एनसीईआरटी। अगर आपने परचेज नहीं करनी है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गूगल। और सेकंड, आपने क्या करना है, जो आपके चैप्टर वाइज जो विटेज दी हुई है उसको स्टडी करना है। और थर्ड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर में से आपको कौन से ओनली टॉपिक करने हैं और कौन से टॉपिक आपको अवॉइड करने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो खास बात है, अब की बार पहले बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, सर किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, किसके ऊपर कम करें। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें बताया गया किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, और जब फाइनल पेपर आया तो वो सारे के सारे फेल हो गए। तो इसीलिए हमें जो ऑथेंटिक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसके साथ रिलाई करना चाहिए। अब ये रिलायबल क्या है, आपका जो चैप्टर है पहला वो आएगा आपका 6 मार्क्स का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स अलॉटेड। नेशनल में इंडिया आएगा आपका 8 मार्क्स का। आगे द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ओनली 1 मार्क। इसका मतलब पूरे चैप्टर को आपको जो फोकस करना है उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। इसका मतलब डेफिनेटली या तो एमसीक्यू आएगा या कोई आपसे टर्म पूछी जा सकती है। इसके अंदर टॉपिक करने 1 to 1 3। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो चैप्टर है आपका, ये आपको नहीं करना है। अब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है जो स्कूल में आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए बोर्ड इसको अपने फाइनल क्वेश्चन पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन पिकअप नहीं करेगा। हमारे पास एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसकी वेटेज कितने हैं, 8 मार्क्स। तो यहाँ पे 8 8 6 1 तो ऐसे है। और 2 मार्क का आपका मैप वर्क आएगा। तो टोटल हिस्ट्री 25 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट हमारे पास ज्योग्राफी के चैप्टर है, जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, ये 4 मार्क्स का आएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर कुल 3 ही क्वेश्चन है, तो यहां से भी 2 नंबर का आएगा। तो डेफिनेटली या तो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वाटर एज ए रिसोर्स 4 मार्क का आएगा, इसके अंदर भी 3 ही क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है एग्रीकल्चर चैप्टर को 5 मार्क का। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपका 3 मार्क्स का आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आपका 3 मार्क्स का आएगा। देखिए ये जो लास्ट का चैप्टर है ये आपका रोडवेज एंड द रेलवेज ओनली कम टू बी आस्क्ड इन द 1 मार्क। इसके अलावा हमारे पास जो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के आपके 5 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर से 2 मार्क्स ओनली पावर शेयरिंग, इसका मतलब 2 नंबर का आ सकता है। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ाया था पावर शेयरिंग, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डिफरेंशिएट, एथनिक कंपोजिशन, मॉडल ऑफ बेल्जियम, इस तरह के टॉपिक 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। फेडरलिज्म आपका 3 मार्क्स। जेंडर एंड कास्ट रिलीजन आपका 2 मार्क। देखिए ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर जो एनसीईआरटी है उसकी बुक के अंदर बहुत सारे कट शॉर्ट लगाए गए हैं। उसमें कोई टॉपिक को हटा दिया गया है, कोई नंबर ऑफ पेजेस हटा दिया गया है, तो चैप्टर को कम किया गया है। आपका ये 2 मार्क का आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक बड़ा चैप्टर है जहां से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी आपका 3 मार्क का आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स है, तो डेवलपमेंट एक चैप्टर है जो 4 मार्क का आएगा। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 5 मार्क, मनी एंड क्रेडिट 5 मार्क, और ग्लोबलाइजेशन का आपको क्या करना, ओनली मीनिंग और फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये ओनली किसके लिए आएगा, 1 मार्क के लिए। तो सबसे छोटा सिलेबस किसका है, इकोनॉमिक्स का है, पर इसकी वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स की। सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसका वेटेज बढ़ा दिया गया 25 + 25। तो दिस इज द थिंग ऑल अबाउट द सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। अभी सीबीएसई ने वैसे डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया है, पर किसी टेक्निकल एरर की वजह से वी आर अनेबल टू डाउनलोड। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो वी विल टेल यू कि कितने कितने मार्क के क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, 2 मार्क के, 3 मार्क के, केस स्टडी कितने आने वाली है, 5 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू कितने आएंगे। दैट इज द थिंग फॉर दिस सिलेबस। तो आप इस सिलेबस को बहुत माइन्यूटली स्टडी कीजिए, क्योंकि सिंपल सा एक प्रोवर्ब है, इफ यू हैव द गुड स्टार्ट तो हाफ यू डन। इसका मतलब अगर आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया है 10th क्लास के अंदर, तो डेफिनेटली आपने आधा काम पूरा कर लिया है। सोशल साइंस को स्टडी करना है, प्लानिंग के साथ करना है। सिलेबस को अपने पास रखिए, सिलेबस को पूरी तरह से स्टडी कीजिए। थैंक यू।